एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड गुजरात में सूरत में शुरू हुई ये कंपनी 2004 में पार्टनरशिप फर्म के तौर पर और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है और ज्यादा फार्मा इंटरमीडिएट इस कंपनी ने और कई सारी बीमारियों में काम आने वाली ये प्रोडक्ट्स हैं। आइए पहले इशू की जानकारी आपको दे दूं। 603 से 610 रुपए इशू प्राइस रखी गई है। कल इशू खुलेगा, ये तो आपको मैं बता ही चुका हूं। इसके साथ साथ 24 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर फॉर सेल 370 करोड़ का है, 200 करोड़ का फ्रेश इश्यू है तो कुल मिलाकर साइज होगी 570 करोड़ की और जो मार्केट कैप है इस कंपनी का इस इश्यू प्राइस पर 2223 करोड़ का बनकर आता है। आइए हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। नरेश पटेल साहब हैं जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और एमडी हैं कंपनी के और अभिषेक पटेल साहब हैं जो सीएफओ हैं कंपनी के। नरेश पटेल साहब शुरुआत से ही कंपनी के साथ जुड़े हैं, प्रमोटर ही हैं आप। गुजरात यूनिवर्सिटी से आपने बीई की डिग्री ली है और इस सेक्टर में जो स्पेशलिटी केमिकल का है यहाँ पर 18 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव नरेश पटेल साहब का है। अभिषेक पटेल साहब का जो 1 जून 2018 से सीएफओ नियुक्त हुए हैं, आपने भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से बीई की डिग्री ली है और साथ ही ICFAI यूनिवर्सिटी से MBA किया है। आप दोनों का ही स्वागत है सर, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करना चाहते हैं चेयरमैन साहब जो नरेश पटेल साहब, जो कि आपके दोनों के सरनेम सेम है तो मुझे नाम से आपको बुलाना होगा। नरेश पटेल साहब सबसे पहले ये बताएं कि ऑफर फॉर सेल जो है यहाँ पर आपके कुछ एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है जो 370 करोड़ की एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स बिकवाली कर रहे हैं। कौन है वो प्रोमोटर्स जो बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? बेसिकली जो 370 करोड़ का जो आप ऑफर फॉर सेल है उसमें प्रोमोटर का सेलिंग सिर्फ 7 लाख सेल्स ही है। देयर इज अ मेजर सेल्स जो ऑफर फॉर सेल है वो हमारे एंजल इन्वेस्टर जो उन्होंने हमारे सीडिंग फंड 2004 से जो सीडिंग फंड किए थे आर एज सच ओनली 2% सेल कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज सेल बाय द other shareholders. I mean, promoter में पारुल चेतन कुमार ओडासिया is only selling 700,000 shares. ओके नरेश पटेल साहब, एक और सवाल ये है कि जो 200 करोड़ का फ्रेश इश्यू है उससे कोई एक्सपांशन प्लान करना चाहते हैं, कुछ विस्तार होगा या कंपनी का कर्ज कम किया जाएगा? इसका इस्तेमाल कैसे होने वाला है पैसे का? In terms of प्राइमरी इशू पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमने DRHP फाइल किया हम लोगों ने 300 करोड़ का प्राइमरी फंड के लिए अप्लाई किया था विद द ऑप्शन ऑफ 100 करोड़ प्री IPO राउंड। So thereafter we had some very good names from the investment world and we exercised the right of 100 crore pre-IPO round. So उसके बाद में हमारा जो प्राइमरी इशू है वो 200 करोड़ का रह जाता है। तो 300 करोड़ जो हम रेस कर रहे हैं IPO के थ्रू उसमें से हम लोग 140 करोड़ का डेट रिपेमेंट कर रहे हैं। बैकग्राउंड इज हम लोगों ने पिछले साल में हम लोगों ने एक एक्विजिशन किया था, उसके पहले सालों में हम लोगों ने R&D एक्सपांशन किया, हमारा एक्जिस्टिंग फैसिलिटी में ब्राउनफील्ड एक्सपांशन किया। So because of that we raised a lot of debt and now with this IPO we would like to repay those debts out of this IPO process. And apart from that we have working capital need for the next 2 years for which we would need 90 crore for working capital and rest for the general corporate purpose as well as the issue expenses. Okay. अभिषेक पटेल साहब, एक और बात आपसे जानना चाहता हूं मैं। आपके सारे ये फाइनेंशियल्स देख रहा था, फिगर्स देख रहा था। 2019-2020 में तो कोई खास ग्रोथ नहीं, लेकिन 2020 से 2021 में बड़ी तगड़ी ग्रोथ आती हुई दिखी है। चाहे वो रेवेन्यू में हो 42% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा EBITDA डबल हो गया, मुनाफा भी डबल हो गया, मार्जिन 11.5% से 16% के आसपास पहुंच गए। ऐसा क्या कमाल किया है सर 2021 में कि इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस आई? उसके पीछे कोई खास वजह? और फिर ये कि ये परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगी या इसके बारे में जरा बताएं सर। इसको मैं शुरू इस तरह से करता हूँ कि पिछले 5 साल का अगर हम रेवेन्यू कैगर के देखें तो वो था हमारा 19% और पिछले 10 साल का रेवेन्यू कैगर है 28%। इन टर्म्स ऑफ पैट हमारे पास पिछले 5 साल का पैट कैगर है 35% और 10 साल का है 45%। इट इज नॉट बीन दैट वी
we did a phenomenal job in 2021 only. It has been the trend for us. अभी 2021 की बात करते हैं। 2021 में हमारे कुछ प्रोडक्ट, जैसे एक प्रोडक्ट जाता है एंटी रिट्रोवायरल में और एक प्रोडक्ट जाता है एंटी साइकोटिक स्पेस में, उन्होंने काफी अच्छा किया। और यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा, एंटी रिट्रोवायरल स्पेस में भी ये एप्लीकेशन कोविड रिलेटेड नहीं है। और जो हमारा ग्रोथ आया 2021 में, विच इज 42% रेवेन्यू ग्रोथ, दैट इज बैक्ड बाय वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ मोर देन 40%। सो इट्स नॉट कि कुछ प्राइस इंक्रीज हुआ पिछले साल में, बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट अ गुड रेवेन्यू एज वेल एज द प्रॉफिट। इट्स अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ, बिकॉज वो एप्लीकेशन कोई भी कोविड रिलेटेड नहीं है। उसके सिवा हमारे कुछ प्रोडक्ट है जो जैसे एंटी कोगुलेंट स्पेस में है, एंटी एंड्रोजन स्पेस में है, एंटी कैंसर स्पेस में है, जो हमारे पिछले साल में लॉन्च हुए। और उनमें से कुछ प्रोडक्ट की एंड एपीआई की एक्सपायरी अगले सालों में एक्सपेक्टेड है। तो उसकी वजह से वो ग्रोथ और बढ़ेगा उस प्रोडक्ट में। सो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि ये रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ग्रोथ लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल डेफिनेटली है। ओके, नरेश पटेल साहब, मैं आपके डीआरएसपी में देख रहा था 2 बार यहाँ पर दिख रहा है यूएस एफडीए की तरफ से थोड़ा ऑब्जर्वेशंस आए हैं। एक अगस्त 2016 में, चलो वो तो पुराना हो गया, मार्च 2020 में भी आया है। वजह बता सकते हैं और क्या ये सारे इशू क्लियर हो गए हैं सर? यस सर, एज हम लोग स्पेशली केमिकल एंड फार्मा इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो डायरेक्टली हमारे पे कोई रेगुलेशन एफडीए का लगता नहीं है। बट एज हमारा कस्टमर्स बेस जो है वो बहुत रेगुलेटेड मार्केट से आता है, तो जब वो लोग डीएमएफ फाइल करते हैं यूएस में, तो कभी कभी यूएस एफडीए केमिकल मैन्युफैक्चरर को भी आइडेंटिफाई करता है कि उनका इंस्पेक्शन करना है। इसकी वजह से हमको 2016 और 2020 में हमारा इंस्पेक्शन हुआ था, 2 अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग कस्टमर्स के लिए। और दोनों टाइम पे हमको 483 मिले थे, लेकिन दे आर नॉट क्रिटिकल। हमने उनका रिस्पॉन्स दिया और हमको दोनों टाइम EIR मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हम केमिकल बनाने वाली कंपनी को यूएस एफडीए क्लियरेंस 2 बार हुआ है, विच इज आप ये नहीं देखेंगे कई एपीआई कंपनियों को ये तकलीफ आती है, लेकिन हम 2 बार निकल गए विदाउट एनी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस एंड ऑल। तो ये ऑल्सो प्रूव करता है कि हमारा क्यूएमएस सिस्टम इज at very high standard compared to our competitors and our segments. ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक एमी ऑर्गेनिक्स की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पटेल साहब, अभिषेक पटेल साहब, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, दर्शकों से बातचीत करने के लिए, अपनी कंपनी के बारे में और आईपीओ की जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को अच्छा दमदार रेस्पॉन्स मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। नई पारी की शुरुआत आप कैपिटल मार्केट्स में करने जा रहे हैं।